कांग्रेस की हवा समझ में आ रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार, पटवारी घोटाला देख लो, जो टॉपर है उनको जिला का पता नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है? क्या बढ़िया है, वही तो पूछना है। अच्छा, बीजेपी कैसी सरकार, कौन सरकार है? सबसे नंबर 1 सरकार है। अभी 18 साल से इनने क्या किया? कोई भी नौकरी नहीं दी है, और ये आएगी तो जरूर नौकरियां देगी, विश्वास है हमें कांग्रेस के ऊपर। घोटाले खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, कितना हुआ घोटाला बताओ एक आध। पटवारी भर्ती में नहीं सुना आपने घोटाला हुआ? है तो मतलब संसार चलो अपन को ठेकेदार अपन कहाँ है तो वैसे लगा विवाह है। हाँ, हमें पता कि कितना घोटाला हुआ। अच्छा, हाँ, देख रहे हैं ना आप, जरा सी कोई बात आती है जय जय श्री राम है क्या? क्यों धर्म पे आ रहे हो? राजनीति की तरह चलो, जैसे चलती रही 70 सालों से, वैसी क्यों नहीं चल रही? उसमें वापस आओ। राष्ट्रीय लेवल की जब पॉलिसी है, जब जब चुनाव आए, इस तरीके से नेताओं पर रेड डाली जाए, ईडी की, सीबीआई की, और भी कई एजेंसियां हैं। पहले जनता नेताओं के चरणों में होती है, फिर चुनाव के बाद जनता नेता के चरणों में होती है। आप तो शायरी करने लगे। हाँ, बस यही इतना ही है। ये सरकार दवा भी दे रही है और दर्द भी दे रही है। अच्छा, बस यही बात है। कैसे? दवा ऐसी दे रही, उन्हें दुनिया भर के ऐलान कर दिए थे, फैसले किए, और देने के बाद में पीछे से महंगाई बढ़ा दी। मतलब क्या निकला? विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर पेप्टेक टाइम की टीम आ चुकी है टीकमगढ़ में, और अब हम लोगों से जानेंगे कि टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का माहौल चल रहा है, लोगों के मन में क्या है, जो पिछले 5 साल गुजरे उन 5 सालों का वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, और जो आने वाले 5 साल हैं उसमें किस तरीके से जनता के मन में जो उम्मीदवार सामने निकल कर आ रहे हैं, उनका जो उनके वादे हैं, उनकी बातें हैं, किस तरीके से उनके दावे हैं, और जनता के मन में आखिरकार क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। शाम का समय है और चाय की चुस्कियों के साथ आज हम चुनावी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीज अहमद। अजीत साहब बताएं, टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या वर्तमान स्थिति बन रही है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है? वर्तमान स्थिति ये बन रही है, जब विधायक जी को टिकट दिया गया है तो बहुत भ्रष्टाचारी है, उन पे किसी भी हर विभाग से उन्होंने पैसा लिया है, जनता में कोई नहीं है उनका, ठीक है ना, जनता में उनका वैसा कोई कलेजा बचा है। यादवेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे कांग्रेस से। ये जो वर्तमान स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिला है, राकेश गिरू को। भारतीय जनता पार्टी से आपके के श्रीवास्तव भी टिकट मांग रहे थे, एक सज्जन और हैं वो भी लगातार डिमांड कर रहे थे, तिवारी जी। तो ये लोग, इन लोगों के अंदर से बगावत के सुर भी निकले हैं। क्या टिकट का बंटवारा गड़बड़ हुआ भाजपा में, या क्या स्थिति? बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। जब के भाई का टिकट काटा गया था, वो 70,000 कुछ से चुनाव जीते थे, थोड़े से आरोप थे उनके, उनका टिकट काट दिया गया। इन पे तो आरोप ही आरोप थे। वो मात्र 3600 से ये चुनाव जीते थे। तिवारी जी का विकल्प बनता था। तिवारी जी एक सीनियर नेता हैं, भाजपा के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। यहाँ तो उन्होंने अपनी जेब में भाजपा रख ली है। भाजपा कहती है परिवारवाद नहीं, उस पर चलती है। यहाँ तो परिवारवाद दिख रहा है। जनपद उनको चाहिए, नगर पालिका में उनकी बहन हार गई, नहीं तो वो भी उन्हें चाहिए है, सरपंच उनको चाहिए है, विधायक वो है। कैसी भाजपा? वो तो जेब में रख के चल रहे हैं भाजपा, पैसे की दम पे टिकट लाए हैं। सबका कहना है भाजपा के लोगों का। तो आप कह रहे हैं कि यादवेंद्र सिंह जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, उसके पीछे के ठोस वजह बताएंगे? इसकी ठोस वजह ये है कि यहाँ साहब जो प्रधानमंत्री आवास हैं, यहाँ के पार्षदों ने और अध्यक्ष ने 30,000 से लेकर 50,000 रुपये खाए हैं। क्या वो इनको वोट देंगे? क्यों देंगे वोट? पैसा लेके काम हो रहा है यहाँ। हर चीज़ में भ्रष्टाचारी मची है, हर जगह से, हर बाग से पैसे हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, उसका लाभ जो है जनता को कितना मिला है और उसका कितना फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव? भाई उनकी तो घोषणावीर आदमी है, घोषणा ही घोषणा करते रहते हैं। जो 1,000 अभी दिए हैं तो चुनाव के उससे दिए हैं, खरीदना चाहते हैं वोट। जो लाडली लक्ष्मी जो चला रहे हैं वो तो खरीदना चाहते हैं वोट। कांग्रेस 1500 देगी, गैस सिलेंडर 500 में देगी, 100 बिजली यूनिट फ्री है। ये भी तो खरीदने कहलाया ना? नहीं तो अब आप करोगे तो मतलब वो हम रोड़ियाँ बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं तो कुछ नहीं है। आपके पास तो डाकू भी चले जाते हैं तो धुल जाते हैं। आपने महाराष्ट्र का देखा है, अजीत पवार का देखा है, सब देखा है। बाकी ईडी आप देख लो गुजरात में, अरे गुजरात सॉरी राजस्थान में कितना पड़ा है। अच्छा, अभी एक मामला, अभी एक असम की पुलिस यहाँ पर आई थी और ये एक बड़ा मसला हुआ था जिसमें
करोड़ों रुपए के घोटाले की बात आई थी, कितनी सच्चाई है उसमें और इसके बाद जनता में क्या मैसेज गया? जनता को इस चीज़ से क्या लेना देना है साहब? वो तो मालूम है, जनता जान रही है कि ये तो दबाव की राजनीति है। 6 लोगों में से सबसे पहले आजमन सिंह के बच्चे के घर क्यों आए? वो आए थे तो वो यही था, ले क्यों नहीं गए? कौन सा इतना बड़ा माहौल है? आप बताएं, वो बताएं भाजपा के कितना है, क्या भ्रष्टाचार झूठ बना दो आप। फिर भारी मध्य प्रदेश के आपको मालूम है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो केस तो लगेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी हुई है, जैसा कि आपका कहना है कि जो वर्तमान विधायक को टिकट मिला है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं और उनको लेकर जनता अब अलग मन बना रही है। क्या नाम है आपका? अनवर अली जी, अनवर अली। अनवर, बताएं क्या कंडीशन है, जैसा भाई ने कहा। अब साहब ये तो अपने अपने विचार हैं। हाँ, आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार है कि इन दोनों में से किसी को भी एक को उतरना चाहिए, चाहे के श्रीवास्तव हो या राजेंद्र तिवारी हो। अच्छा। क्योंकि दोनों विधायक बेकार हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। के को तिवारी को मिलना चाहिए, के श्रीवास्तव को टिकट। और अगर दोनों लोगों में आपस में सहमति नहीं बनी, दोनों लोग खड़े हो गए, तो फिर किसको वोट देंगे? के को देंगे। अच्छा, क्या वजह है इसके पीछे? की वजह है उनके नगर पालिका दौरान, विधायकी के दौरान जो शहर में काम किए हैं वो आज जनता भी जानती है, वो किसी ने नहीं किया। यानी कि आपको लगता था कि भाजपा ने उनका टिकट काट कर गलत किया है? बहुत गलत कर। तो अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं, किसी भी दल से खड़े होंगे, तो जनता देगी, जीतेगी, साथ देगी। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरीसानम कटारे। बताएं क्या स्थिति है, आपके जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो चीज़ें चर्चा निकल कर आ रही है, चुनाव में किसकी हवा समझ में आ रही है? कांग्रेस की हवा समझ में आ रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार, पटवारी घोटाला देख लो। जो टॉपर हैं उनको जिला का पता नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है। और युवा तो लगभग कांग्रेस के पक्ष में ही जाएंगे इस बार, क्योंकि जो सालों से मेहनत कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं। वो मेहनत पे देखते हैं, मेहनत की है हमने तो उसका हमको परिणाम मिले, लेकिन घोटाले हो रहे हैं। मैं युवा क्या करे? इतनी सालों से मेहनत कर रहा है वो, तो उसको तो वो चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से वैकेंसी भरी जाए। युवाओं की ये बड़ी दिक्कत है कि निष्पक्ष तरीके से वैकेंसी नहीं भरी जा रही है, तमाम घोटाले हो रहे हैं। एक और सज्जन मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वीर सिंह यादव। बताएं यादव जी, क्या है स्थिति आपके विधानसभा क्षेत्र में? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। क्या दिक्कत है? क्या बढ़िया है, वही तो पूछना है। अच्छा, बीजेपी कैसी सरकार, कौन सरकार है? सबसे नंबर 1 सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पे 4-6 लोगों ने अभी जो बात करी कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। अपने अपने देखो, अपने अपने मुद्दा है, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी पंचायत है। खाना कोई भी सरकार नहीं लाती है पैस के लोग खाना खा लो, कन्ने अपन। हाँ, बढ़िया चल रहा है, गुंडागिरी खत्म है, सारी चीज नॉर्मल में चल रही है। सही है। चलिए, तो आपको लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी जीतेगी यहाँ पर? जीतनी है, जीतेगा, जीतनी। तो बीजेपी से 2 लोग टिकट मांग रहे थे, के श्रीवास्तव का भी नाम था और इनका तिवारी जी का भी नाम था। आपको लगता है कि इनके साथ भाजपा ने जो है सही नहीं किया? अरे ऐसा नहीं है कि सही नहीं किया किसके साथ, जैसे पार्टी को जो दिखाई दिया होगा वो किया होगा पार्टी ने। कोई ऐसी ये बात थोड़ी है, सब चाहते हैं कि हमें मिल जाए टिकट, हम का हमें मिल जाए, क्या मिल जाएगा? ऐसे मांगे से मिलत तुम में कचू बना, तुझे बढ़ाओ पद के लाए फिर। सही है। अब उमें देखो, पार्टी का किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो पार्टी का मत है। पार्टी ने किसको दिया किसको नहीं दिया ये बात है क्या, लेकिन सही है, सरकार सही है, अच्छा काम चल रहा। सब क्या किस चीज ये युवा खड़े हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, ये जो योजनाएं चल रही हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा। घोटाले तो खत्म हो गए भाई साहब, घोटाले खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, कितने हुआ घोटाला बताओ एक आध। पटवारी भर्ती में नहीं सुना आपने घोटाला हुआ? ये तो मतलब संसार है, चलो अपन को ठेकेदार अपन कहाँ है, तो वैसे लगा विवाह है। हाँ, हमें पता कि कितना घोटाला हुआ। अच्छा, हाँ, तो जनता को तो सब पता रहता है, जनता को हर चीज पता है, कहाँ क्या चल रहा है। ये बात तो है कि जनता को पता रहता है और सही है। हाँ। हमारे हिसाब से तो सही है, सब बढ़िया चंगा मजेदार बढ़िया चंगा है, चलिए, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? सर मैं अजरुद्दीन खान। हाँ, अजरुद्दीन, बताएं कि किस तरीके से स्थिति जो है आपके क्षेत्र में विधानसभा में, क्या लगता है इस बार हवा किसकी है? इस बार हवा कांग्रेस की है और युवाओं में बहुत ही जोश है,
क्योंकि बेरोजगारी से बहुत परेशान है युवा, वो इसलिए कांग्रेस की ही सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं का भला हो जाएगा? बिल्कुल होगा ना। अभी 18 साल से इन्हें क्या किया, कोई भी नौकरी नहीं दी है, और ये आएगी तो ज़रूर नौकरियां देगी, विश्वास है हमें कांग्रेस के ऊपर। चलिए, और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, यहाँ पर कुछ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम श्याम सुंदर असाठी है। बताएं श्याम सुंदर, क्या ये- करते हैं वर्तमान में? पढ़ते हैं अभी। किस क्लास में हैं? अभी हमारी BA फाइनल हुई है। तो कॉलेज अच्छा है, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, सब अच्छा है? सब मेरा चुनाव में ये मत है कि चुनाव 2 ही चरणों में होते हैं। हाँ। पहले जनता नेताओं के चरणों में होती है, फिर चुनाव के बाद जनता नेता के चरणों में होती है। आप तो शायरी करने लगे। हाँ, बस यही इतना ही है। बस, तो ये शायरी कहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दी भाई? तो ये 2 चरणों के चुनाव की बात है कि पहले जनता नेता के चरणों में और फिर नेताजी जो है वो जनता के। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर सामने बातें निकल कर आई हैं। हमारे साथ एक कुछ साथी और मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी दादा, अच्छा आप तो हो गए हैं, क्या नाम है दादा? कुछ तो कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे ये सरकार दवा भी दे रही है और दर्द भी दे रही है। अच्छा। बस यही बात है। कैसे? और दवा ऐसी दे रही, उन्हें दुनिया भर के ऐलान कर दिए थे फैसले किए, और देने के बाद में पीछे दिन महंगाई बढ़ा दी। मतलब क्या निकला? बिल्कुल। घुमा फिरा करके हाँ हाँ, आखिर यानी कि साथ दे रही है, साथ ले रही है, ले रही है। जेब काटने का काम। जेब काटने का काम है। वो सुकून नहीं रहा, अच्छा। वो आज़ादी नहीं रही जो पहले जैसी थी। अगर कोई बात आती है तुरंत जो इस टाइप के लोग हैं हाँ। उसमें भेदभाव पैदा करने लगते, ऊंच नीच दिखाएंगे, जात का लफड़ा डाल देंगे। ये सब क्या है? ये सब पहले कभी नहीं था। अच्छा। अब अगर कोई कहे कि नरेंद्र मोदी सब कर रहे हैं, आज काबिल बने, किसके राज में बने? कांग्रेस के राज में ही पढ़े लिखे? क्या उनका राज लेकिन गलत वो तो था? कहते हैं कि पिछले 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। आज कैसे बन गए तुम इतने बड़े? आज क्यों नाम कर रहे हो? आखिर वजह क्या है कौन? कांग्रेस ही के जमाने से हो तुम बने। फिर क्या वजह है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में काफ़ी नाराज़गी? पिछले 15-18 सालों से लोग कांग्रेस से छिटक कर दूर हैं। केंद्र में अगर बात करें वहाँ भी ऐसी कंडीशन बनी हुई है। ये देख रहे हैं ना आप, जरा सी कोई बात आती है जय जय श्री राम है क्या? क्यों धर्म पे आ रहे हो? राजनीति की तरह चलो, जैसे चलती रही 70 सालों से, वैसी क्यों नहीं चल रही? उसमें वापस आओ। आपकी क्षेत्र की बड़ी नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यहीं से आती हैं, और अब इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? अब उनकी अंदरूनी कुछ बातें हैं, वो ये पॉलिटिक्स है, ये लोग बहुत तगड़ी चाल चलते हैं। इनको नहीं समझ सकता कोई। जब सामने आएगा, जब समझ में आता है, वो कहाँ तीर लगाए, वो तीर जब लगता है जब समझ में आता। अभी नहीं समझ में आएगा कुछ। तो अभी जो वर्तमान में जो प्रत्याशी आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, कुछ लोगों को टिकट घोषित हो गया, कुछ लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन उनको मिला नहीं, तो वो या तो निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं। एक अजय यादव हैं, वो एक टाइम पे उमा भारती के साथ थे। अभी ये भारतीय जनता पार्टी में जो है वो तिवारी जी और के श्रीवास्तव की बात हो, ये सब तो ये गड़बड़ झाला जो चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, सबको लालच है कुर्सी की। अच्छा। बस हमें मिले, उनने इतना कमा लिया, हम इतना कमाएंगे। हमने इतना दिया, अब हम इतना लेंगे। तो ये बात तो ये है सीधी चाल। तो ये तो क्यों- कांग्रेस क्यों के कर साथ रहे? भी सामने आई। अरे सही सेवा करो जनता की, जब बात माने। ये कुछ नहीं, सिर्फ लालच है सत्ता की। तो सत्ता का लालच तो दूसरी जनता पार्टी की को। सेवा नाम के लिए करते। अरे अब देख रहे अभी हमने तो ये सुना है, अभी शिवराज सिंह ने उद्घाटन किए, हजारों करोड़ का उद्घाटन करे। जहाँ पुलिया नहीं है वो पुलिया का उद्घाटन हो गया। अरे रास्ते में कोई रास्ता है, पुलिया है नहीं, वो उद्घाटन है। क्या है ये? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। विरोधी तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है हेलीकॉप्टर में भी गैती फावड़ा और नारियल लेके चलते हैं। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए, धार्मिक विचार है इनका, ये दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। चलिए, तो केवल सत्ता पाने की और मलाई खाने की कोशिशें हैं नेताओं की। अब वो दोनों पक्ष के नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, दोनों के साथ वही बात लागू होती है। एक सज्जन और उपस्थित हैं, क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव।
यादव जी, क्या है कंडीशन बताएं, क्षेत्र में क्या चल रहा है, किस तरह की हवा चल रही है? इस क्षेत्र में यादव सिंह जी तो चुनाव लड़ रहे हैं। टीकमगढ़, पूरी टीकमगढ़ विधानसभा की एक एक जनता, एक एक नागरिक और एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है यहाँ कांग्रेस के लिए। इतना भ्रष्टाचार किया है वर्तमान विधायक ने, इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसकी सीमा लांघ दी है। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले असम की पुलिस आई थी आपके पूर्व विधायक जी के यहाँ, लोग वो उछाल रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो वो कर रहे हैं। आपने देखा है पूरे भारत भर में राष्ट्रीय लेवल की जब पॉलिसी है, जब जब चुनाव आए इस तरीके से नेताओं पर रेड डाली जाए, ईडी की, सीबीआई की और भी कई एजेंसियां हैं उनकी। आप ये बताएं कि भारत के संविधान में जब तक आरोपी ना हो, जब तक आरोपित नहीं कहा जा सकता उस आदमी से। एफआईआर उसकी हुई और आपने उसका मकान पटक दिया। न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसका डिसीजन करे कि हम दोषी है या निर्दोष है, उसके बाद आप जो व्यवस्था बने शासन की वो करें। आप उसके पहले ही आपने न्यायपालिका बन गए, आप तो सीधा प्रशासनिक गुंडागर्दी। जैसे अभी आप एक चर्चा हो रही थी, खाद्य नियम, खाद्य नियम कांग्रेस ने बनाया है। उनने 18 रुपया माफ किए, ठीक है, 1 रुपया माफ कर दिया तो देखो हम फ्री में दे रहे हैं, देखो फ्री में दे रहे हैं। इस तरीके से पॉलिसी है। किसानों की क्या स्थिति है अगर देखा जाए? सरकार के पास किसानों के पूरे आंकड़े रहते हैं कि इतने किसान हैं, इस खरीफ की फसल में ये बोया जाएगा, रबी की फसल में ये बोया जाएगा, लेकिन अक्सर ये स्थिति क्यों बनती है कि जब उसको खाद लेने की बात आती है तो फिर लाइन लगा के खड़ा होता है? जी, खाद्य की बात है। आप स्वयं जाके, एक अन्नदाता खाद है और ये एक किसान खाद आया है, आप उसको जाके स्वयं परीक्षण कर लें कि वो खाद खेती के उपयुक्त है ही नहीं है, वो घुलता ही नहीं है। आज डालें तो उसका दूसरी फसल पर घुलता है, वो खाद ही नहीं है। एक उन्हीं के जो बीजेपी के जो लीडर हैं, तो 8-10 लीडरों ने मिलकर यहाँ सागर के तरफ एक फैक्ट्री बनाई है, उस फैक्ट्री से वो खाद दे रहे हैं। वो बिल्कुल घटिया, मतलब जो मान लो कि छुई मिट्टी तरीके से वो खाद आ रहा है। चले तो किसानों को कहीं ना कहीं, और एक और किसान जैसे उन सम्मान निधि दे रहे हैं। खाद की बोरी आपकी 350-400 रुपये की पड़ती थी। भारत देश की जनता धर्म प्रधान देश है, धार्मिक है और भावनात्मक देश है। तो उनने इस तरीके से भड़का करके देखो हम लाडली बहना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर पर उनने 1250 रुपये ले लिए आपसे। तो जैसे यहाँ से कान पकड़ के यहाँ से ऐसा पकड़ लिया। उनने उज्ज्वला योजना का उनने कहा निःशुल्क हम आपको गैस सिलेंडर वितरण कर रहे हैं। गैस सिलेंडर और चूल्हे की कीमत है 1500-1600 रुपये। उनने इस तरीके से कान इस तरीके से पकड़ लिया कि 10 सिलेंडर तक हम सब्सिडी नहीं देंगे। उस समय जिस समय उनने योजना लागू की थी तो उनने 4800 रुपया हमसे ले लिए। उनने रिफिलिंग में 4800 हमसे ले लिए। यानी कि पैसे वसूले जा रहे हैं जनता से और और लाभ देने का जो है वो केवल छलावा हो रहा है जनता के साथ। यहाँ की जनता एक चीज सोच रही है, एक बहुत अच्छी, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। एक और कह रही है, ताक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। चलिए, तो नारेबाजी भी शुरू हो गई है। कुछ और सज्जन मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं हबीब रहीम। जी बताएं राइन साहब, क्या कंडीशन है? जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बेईमानों का राज बदल दो, तो क्या कुछ राज बदलने की सुगबुगाहट है जनता के बीच में? मध्य प्रदेश के अंदर, समूचे मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने जो 18 वर्ष से अधिक भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, और मैं कहूँगा शासन नहीं रहा, कुशासन रहा। कुशासन इसलिए कहेंगे कि ये वादा करने के बाद मुकर जाते हैं। ये बोलते थे हम बेरोजगारों को जो है रोजगार देंगे, नहीं दिया। 2014 में मोदी जी ने भी कहा कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, करोड़ों लोगों को नौकरियां देंगे, इन्होंने नहीं दी। इनके पास केवल बेईमानी, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, कमीशन खोरी और भाई से भाई को लड़वाने का सबसे अच्छा फार्मूला है। कभी 1947 के पहले इस देश पर हुकूमत करने वाले जो अंग्रेज किया करते थे ना, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भाई से भाई को लड़ाया है ना,
इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हम सब आपस में भाई भाई, सारे लोगों ने मिलके लहू बहाया, फिरंगी सरकार को बाहर भगाया, तब कहिए कि हमारे भारतवर्ष में जो है एक अच्छे संविधान का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हुआ। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है, उनके पास एक ही नारा है, कब हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, छोटे को बड़े से, बड़े से छोटे को लड़ा दिया जाए और अपनी जो है कुर्सी सलामत रखी जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने, और मैं समझता हूँ समूचे भारतवर्ष की जनता ने ये महसूस कर लिया है कि इनके जो है राम नाम जपना और पराया माल अपना वाली मानसिकता अब सबके सामने जाहिर हो चुकी है। लोग बाग राम को मानेंगे, रहीम को मानेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो असली और नकली चेहरा है ना, इसको भी समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं यहाँ के लोग। ये जो जैसे कि अभी चर्चा हुई, तमाम तरह की योजनाएं अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने निकाली हैं और वो योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। अभी हर मंच से लगभग वही चेतावनी दी जा रही है कि जब तक शिवराज सिंह चौहान हैं तब तक आपको योजना का लाभ मिलेगा, कांग्रेस आएगी तो हटा दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जो विवाह के पैसे मिलते थे या जो तीर्थ दर्शन योजना थी वो बंद करा दी, और भी तमाम चीज़ों को लेकर उनकी बात होती है। तो इन मुद्दों का और इन योजनाओं का कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या जनता इनके प्रलोभन में नहीं आएगी इस बार? मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 2014 के पहले सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राहुल गांधी जी बुंदेलखंड की धरा पे आए और टीकमगढ़ ज़िले में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग घास की रोटी खाते हैं। उस समय शासन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे ना। उस समय राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड की आत्मा को परखा, जाना पहचाना, और वो प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बुंदेलखंड के लिए एक स्पेशल पैकेज दीजिए। 8,000 करोड़ से भी अधिक का पैकेज देने का काम किसने किया? चलिए अपन लोकल की बात करें, विधायकों की बात करें, वहाँ यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं क्या पोजीशन है उनकी? टीकमगढ़ के अंदर जो विधायक हैं, टीकमगढ़ के विधायक की सच्चाई ये है कि उनके अत्याचार से, उनकी मनमानी से, उनके दुराचार से, उनके भेदभाव वाली नीति से, उनके नकली चेहरे की नीति से कोई नहीं बच पाया। उन्होंने सभी को छला, और हम लोग कुछ क्यों कहें? सबसे पहले तो उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, के श्रीवास्तव कभी फाउंडेशन थे। टीकमगढ़ की राजनीति में उनका कहना है कि हम 1977 से जुड़े हुए हैं, आज बगावत पर क्यों आ गए? राजेंद्र तिवारी जी भी जो है कांग्रेस से भाजपा में गए थे, उन्होंने क्यों बगावत कर दी? तो हमारा निवेदन है कि एक नहीं अनेक ऐसे नेता हैं टीकमगढ़ के अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर बगावत कर दी। हम कांग्रेस पार्टी के होने के नाते इस बात को कहना उतना उचित नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, जिसको सिंबल दिया है आला कमान ने ये गलत दिया है, पार्टी का डिसीजन गलत है, इसलिए हम पार्टी से इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि जो क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में हैं उनकी कार्यप्रणाली से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खुश नहीं है, तो आम जनता कितनी खुश होगी? चलिए, तो उनकी कार्यप्रणाली जो ऐसी है कि वो खुद भाजपा के नेता संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि छिटक कर जा रहे हैं। क्या नाम है? अनीस अहमद। अनीस भाई बताएं क्या कंडीशन है? जो बात अभी आज जो चुनाव की स्थिति है वो चुनाव की स्थिति ना तो कोई प्रदेश के मुद्दे हैं ना कोई देश के मुद्दे, ये जो विधानसभा 43 के मुद्दे हैं और जो इनने बोया है 5 सालों में अभी विधायक जी ने वो काटेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, यादव सिंह यहाँ से विधायक बनेंगे। चलिए, तो जो बोया है वो काटेंगे और आने वाले 17 तारीख को जनता के मन में जो भी सुगबुगाहट चल रही है, उथल पुथल चल रही है, अंत समय पर जनता आखिरकार जब पोलिंग बूथ पर जाएगी तो उसका डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा और तब बात जाकर स्पष्ट होगी कि आखिरकार जनता के मन में क्या था और जनता ने किसे अपना वोट दिया है।